अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब में करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 30 और पार्ट 1 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सत्यानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पुत्र, कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं। आप हट क्यों कर रहे हैं? मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा। खा लूंगा। खा लूंगा। नारायण नारायण। जी प्रणाम देवर्षि। मैं तुम्हारा प्रणाम कैसे स्वीकार करूं नंदी? तुम तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। देवर्षि, कहीं आप कैलाश से तो नहीं आए? बताइए देवर्षि, कैसे है मेरे प्रभु? जानते हो नंदी, तुम्हारे बिना कैलाश कितना वीरान लग रहा था। महादेव को भी तुम्हारी कमी बहुत दुख दे रही थी। इनसे रहा ही नहीं गया। देखो, स्वयं तुम्हें लेने चले आए। अभी तक तो तुम महादेव महादेव कर रहे थे। देखो, स्वयं प्रभु तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम यहां अब इस तरह खड़े हो। जाओ जाओ, जाकर उनका स्वागत सत्कार करो। तो नंदी, नंदी, मुझसे इतना रूठे हुए हो कि बात करना तो दूर, मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? अपने घर कैलाश? क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, आपको यहाँ आना पड़ा। क्षमा कर दीजिए। नंदी, जब तक तुम मेरे साथ कैलाश वापस नहीं चलोगे, मैं यही रहूंगा।
तुम्हारे साथ। मैं अवश्य चलूंगा प्रभु, अवश्य चलूंगा। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं आपके पुत्र होने का दायित्व नहीं निभा पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा पुत्र तो बड़े ही भाग्य से मिलता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि स्वयं प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं। जाओ पुत्र, जाकर अपना धर्म निभाओ। सच्चे मन से प्रभु की सेवा करो। मुझे लगेगा तुमने मेरी सेवा की। एक बात तो क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि नंदी जी को जो है वो एक चीज से मुक्त हो चुके हैं कि वो जो कह रहे थे कि पिताजी का धर्म जो है वो भी निभाना है, लेकिन पिताजी ने खुद ही कह दिया कि अगर आप तुम सच्चे दिल से जो है वो प्रभु की जो है वो सेवा करोगे तो समझो कि वो मेरी सेवा ही की है। तो इस चीज से जो है वो मुक्त हो चुके हैं और बड़े इस चीज से एक ना ज़हनी वो जो कहते हैं ना वो चीज खत्म हो चुकी है। अब एक ही तरफ रहेंगे। ये नंदी जी के लिए जो है वो बड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन महादेव जी ने कह दिया है कि सबसे बड़े भक्त जो है वो मेरे तुम ही हो और मुझे बड़े प्रिय भी हो, और जो भी कान में आप तुम्हारे कुछ भी कहेगा तो उसकी मुरादें पूरी होंगी। तो बहरहाल बात करें शुरू से तो वो नाराज थे और एक बच्चों की तरह जो है ना, एक बच्चे की तरह नाराजगी शो अपनी कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। पहले दौड़ते हुए जाने लगे, फिर याद आया कि मैं तो नाराज हूँ और मैंने थोड़ा गुस्सा भी दिखाना है। बच्चों की तरह वो जिद, वो प्यार मोहब्बत वाला जो नाराजगीपन होता है ना, वो इन्होंने शो किया नंदी जी ने। और उनके पास जाते जाते जो है वो रुक गए और ऊपर देख भी नहीं रहे थे। लेकिन ये है कि शिव जी ने जो है, महादेव जी ने जो है उनको मना लिया है और बड़े प्यार से और तरीके से जो है वो उनको राजी भी किया है और उनको साथ भी ले जाने के लिए मना लिया है कि अगर नहीं गए तो मैं भी इधर ही रहूंगा तुम्हारे साथ ही। फिर वो मान भी गए हैं और जो है वो नंदी जी ने अपनी जिद भी छोड़ी और वो जो बचपना जो प्यार मोहब्बत वाला रूठना था वो खत्म किया अभी, और अपने पिताजी से भी उनको इजाजत मिल गई। अब वो जो है वो उनका ज़हन भी क्लियर हो गया और वो चीज़ भी दूर हो गई कि मैंने पिताजी की सेवा नहीं की। और लेकिन उन्होंने जो है कह दिया कि महादेव जी की सेवा करेंगे तो समझो कि मेरी सेवा की। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि महादेव जो है, प्रभु जो है, खुद जो है वो नंदी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं इतना। तो ये चीज़ तो वाक़ई जी ये एक सुकून देने वाली चीज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और नंदी जो है वो सफल हो चुके हैं नंदी जी, और वो बड़े सबसे भक्त भी हैं शिव जी के, और ये बात भी क्लियर हो चुकी है। और लेकिन इसमें कहूँगा कि उनका भी रोल है अपना, क्या नाम है, देव ऋषि जी का भी। वो भी कह रहे थे कि शिव जी को कि आप कैसे रहेंगे और कैसे ये सारा कुछ माहौल होगा, नंदी के बगैर तो बड़ा सूना-सूना सा है कैलाश। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब भी कोई भी आता है नंदी सामने आ जाता है और नंदी जो है उनका इस्तकबाल भी करता है, सारा कुछ करता है। तो नंदी जो है वो कैलाश में जो है वो एक समझ लें कि रौनक भी है, वहाँ का एक चिराग भी है, तो उसके बगैर जो है वो अधूरा-अधूरा सा है। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन देव ऋषि जी ने
अपना मैसेंजर वाला जो काम है ना कि मैसेज पहुंचाने वाला और खबरों वाला, वो बिल्कुल ठीक दिया है। इस बार उन्होंने टू द पॉइंट जो है वो बात की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे थे लास्ट पार्ट में देखा देखा तो वो जो भूत प्रेत थे, वो जो चमगादड़ें थी वहाँ पे, वो जो बहुत प्रेत खुश और हो रहे थे, भगवान। वो बड़े खुश हो रहे थे। उनके चेहरे से पता चल गया उन्हें कि क्या हाउस हुआ है, यहाँ का तो माहौल चेंज लग रहा है। तो फिर उन्हें पता चला और सारी सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया, और शिव जी से वार्तालाप करने वाले वही थे, उनको भी इस चीज़ का एहसास दिलाने वाले भी वही थे। और उसके बाद उनके पिता जब आए, तो वो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फिर वो नीचे जाना उनका बनता था, स्वयं जाते तो तभी वो मसला हल होना था, क्योंकि पहले तो वो नाराज़गी वाला कॉन्सेप्ट पड़ गया, उसके ऊपर नंदी जी को जिस तरह उन्होंने डाँट-डपट के कह लें कि ज़बरदस्ती अपने आप से अलग किया, तो वो जिस्म का हिस्सा जब अलग होता है, तो फिर वो तकलीफ़ जो उस जिस्म को भी होती है। तो ऐसे ही हुआ शिव जी के साथ, तो उन्हें लगा कि अब वो खा पी नहीं रहा, वो बीमार हो जाएगा। और जब पिता इतने वसूख से कह रहा है, और वो एक्सप्रेशन के साथ और जिस रोने के साथ वो कह रहे थे, उन्हें फ़ील हो रहा था कि मेरा बच्चा और ये तकलीफ़ में है, और किस वजह से है, शिव जी की वजह से, मतलब उनसे जुदा होने की वजह से। तो ये कार्य तो उन्होंने करना ही करना था, लेकिन सीन अच्छा था, सीन इमोशनल था, नो डाउट। और वार्तालाप से ज़्यादा उनके एक्सप्रेशन जो है वो नोट करने वाले थे नंदी जी के, क्योंकि जिस तरह वो एक 2 कदम बढ़ा के बंदा रुक जाता है, एकदम से पिछली बातें याद आती हैं, तो बंदा रोक लेता है अपने आप को कि नहीं। तो कहीं न कहीं उनके ज़हन में भी आ रहा था कि रोक लूँ अपने आप को, हो सकता है मुझे लेने आए हों या ना आए हों, या खाली मिलने आए हाल हों। ही मिलने ना आए तो हो। मतलब करीब जाऊँ तो फिर वही वैसे मेरा भी वो, वो बच्चों वाला रूठना था ना हाँ, तो उनका। मतलब वो मेरा वही हाल हो जाएगा, फिर मैं उस सिचुएशन में चला जाऊँगा, उस ज़ोन में। वो जाना नहीं चाहते थे, फिर रुक गए, फिर उनकी तरफ भी नहीं देख रहे। जब उन्होंने इतने वार्तालाप, वो 3-4 अल्फ़ाज़ बोले कि तुम्हारी जगह वहाँ पे है, मेरे साथ है, तुम ख़ास वक़्त हो, ठीक है? और जो भी माँगने आया करेगा, और वो तुमसे माँगा करेगा, मतलब इतना उन्हें दे दिया वो चीज़ जो है। फिर उन्हें पता चला कि वाक़ई वो मिस कर रहे थे, और उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए जगह है। फिर वो कॉन्सेप्ट जो है उनका पूरा हुआ, फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा, और सीन वाक़ई इमोशनल था, मज़ा आ रहा था देख के। बिल्कुल। बिल्कुल जी। और जितना प्रेम नंदी जी करते हैं शिव जी से, शिव जी भी उतना ही प्रेम करते हैं नंदी जी से। और नंदी जो हैं उनकी जुदाई शिव जी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से उनके पिता नंदी के जो हैं शैलाद, वो शिव जी के पास गए हैं, वहां पे जाके उनकी मिन्नत समाजत की है और उनको बताया कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और काम काज करने के लिए उनको भी एक सहारे की जरूरत है। तो वो जो बेटा उनका हुआ था नंदी, वो उनके आशीर्वाद से ही हुआ था। तो शिव जी ने इस चीज को लेकर उनको नंदी जी को भेजा है। हालांकि भेजना नहीं चाहते, लेकिन वो जानते थे कि अब शैलाज जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास कोई और सहारा नहीं है, तो नंदी को जाना चाहिए। नंदी जो आके अपनी इस जिम्मेदारी को भी पूरा करे। शिव जी बहुत खुश थे। शिव जी ने इस बात को क्लियर भी किया है नंदी को बताकर कि आपने मेरी बड़ी खिदमत की है और मैं आपकी खिदमत से खुश भी हूँ। लेकिन अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने जो पिताजी हैं, उनकी आप जाके खिदमत करें, उनका हाथ बढ़ाएँ काम में। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँची हैं नंदी, तो वो जुदाई से इस कदर उनका बुरा हाल था कि काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ पे उनको अपने बाप के पास, और इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया-पिया नहीं और पानी तक भी नहीं पिया। तो उनके जो वालिद साहब हैं वो गए हैं, शिलाज जो हैं शिव जी के पास, जाके कहा है कि वो तो खाता पीता ही नहीं है, तो खाए पिएगा नहीं तो उसके तो प्राण चले जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, आप उनको यहीं पे ले आए। तो फिर शिव जी खुद गए हैं और मान भी बढ़ाया है नंदी जी का। वो जो एक एतमाद था शिव जी के ऊपर, उस एतमाद को टूटने नहीं दिया, उस एतमाद को कायम रखा है। बहुत ही बिल्कुल। अच्छा क्लिप था आज का। बिल्कुल जी, और मज़ा आया जी, एन्जॉय किया, थोड़ा इमोशनल भी था। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।